ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये चैप्टर कौन सा था हम लोग का? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का था, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी हम लोग का एक स्यूडो केन शुगर इन्वर्सन का एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जहाँ पर क्या दिया हुआ था कि आपका टाइम जब 0 सेकंड है तो एंगल ऑफ रोटेशन है 13.1 था प्लस में, और जब 60 सेकंड है जो 11.6 है, 120 है तो 10.2 है, 180 है तो 9.0 और 360 है तो इतना है। ठीक है, तो ये हम लोग को बोल दिया गया है कि ये रिएक्शन हम लोग का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये रिएक्शन हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को पता है के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1/t 2.303/t log ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या बैठा है, देखिए log ऑफ a/a-x होता है, हम लोग को पता है, यही था ना, log a/a-x होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर a देखें, a एक्चुअली है क्या, a हम लोग का इनिशियल। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रोटेशन दिया रहेगा तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका r0 माइनस r इन्फिनिटी। अगर एंगल ऑफ रोटेशन दिया हुआ है तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका r0 माइनस r इन्फिनिटी, और a माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा rt माइनस r इन्फिनिटी। ये a माइनस एक्स है। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा r0 माइनस r इन्फिनिटी। r0 क्या है, ये हम लोग का r0 है, और ये r इन्फिनिटी है। ठीक है, rt क्या, जिस टाइम के लिए हम लोग ले रहे हैं, सपोज 60 सेकंड के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं तो rt हो जाएगा आपका 60। ठीक है, और r इन्फिनिटी यही सेम रहेगा। ठीक है, तो पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303/t फर्स्ट वाला के लिए पुट कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला के लिए पुट करते हैं, तो यहाँ पर t का वैल्यू 60 आ जाएगा। r0 माइनस r इन्फिनिटी मतलब 13.1 माइनस ऑफ माइनस 3.8 बाय rt माइनस r इन्फिनिटी। rt क्या है 11.6 है, माइनस r इन्फिनिटी है माइनस 3.8। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं लॉग लेके, कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर, एक मिनट रुकिए, कैलकुलेटर देख लेने दीजिए थोड़ा। 2.303 डिवाइड बाय 60, ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ लॉग लिखना भूल गए हम, ये लॉग होगा, ये लॉग होगा, तो ये 0.038 इंटू लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये 16.9 हो गया बाई 11.6 प्लस 3.84, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पॉइंट आ गया, और ये आपका हो गया 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, और 0.038 इंटू लॉग ऑफ आपका 169/154 करेंगे, उसका लॉग निकाल देंगे, और ये आएगा 1.0974। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.38 इंटू लॉग ऑफ लॉग 1.0974। इसका अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका, ये वाला वैल्यू जो आएगा, ये आएगा 0.038 इंटू 0.040। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.038 से, तो आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू निकला, के का वैल्यू निकला ना, के का पहला वैल्यू निकला जब हम लोग टाइम कितना लिए, 60 लिए। अब हम लोग टाइम लेते हैं 180, अगर हम लोग 120 सॉरी टाइम लेते हैं 120, तो 120 जब टाइम लेंगे तब निकाल दीजिए कितना आएगा। 120 अगर टाइम लेंगे तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय टाइम आपका हो गया 120 इंटू, ये ऊपर वाला टर्म तो सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला टर्म क्या था, r0 माइनस r इन्फिनिटी, r0 माइनस r इन्फिनिटी ये सेम रहने वाला है, मतलब ये 16.9 रहेगा। लॉग लिखना भूल गए हैं, लॉग लिख देते हैं, डिवाइड बाय 11.6 नहीं होगा। अब हम लोग का RT क्या हो चुका है, ये हो चुका है ना, 120 के लिए RT इतना है, तो 10.2 माइनस
माइनस ऑफ 3.8। इसको सॉल्व कर देंगे 2.303 बाय 120 इंटू लॉग ऑफ 16.9 बाय 10.2 प्लस 3.8 8 2 10 3 4 14 आ गया ये आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे 2.303 इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, एक मिनट कैलकुलेटर से करने दीजिए। हाँ, ये भी आ जा रहा है आपका कितना, जीरो, ये भी आ जा रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो हम लोग का दोनों के का जो वैल्यू आ रहा है K1 और ये K2, ये K का वैल्यू सेम है। और एक ये कब होता है, अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम है, K का वैल्यू अगर सेम है, मतलब हम लोग का ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना, नहीं तो K का वैल्यू अलग अलग होता, डिफरेंट टाइम के लिए K का वैल्यू अलग अलग होता। K का वैल्यू सेम है, फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन था उसमें अगर पुट करने पर K का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो मतलब हम लोग का ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था हम लोग का। यही क्वेश्चन था कि हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया? पाओगे। देखिए, पोलैरिमीटर में अगर जीरो रीडिंग आता है इसका मतलब क्या है, पोलैरिमीटर में अगर जीरो रीडिंग आ रहा है मतलब क्या है कि जो आर टी है वो आपका जीरो है। ठीक है, आर टी जो है वो आपका जीरो है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग का जीरो रीडिंग कब आएगा, व्हाट इज द टाइम व्हेन पोलैरिमीटर शोज जीरो रीडिंग, जीरो रीडिंग कब शो करेगा, तो जीरो रीडिंग कब शो करेगा, टाइम जीरो के लिए आपका कितना है 13.1 है। तो बस यहीं पर हम लोग को बैठा देना है, यहाँ पर आर टी के जगह पर हम लोग को जीरो ले लेना है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा, नहीं लिखे हो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको लिख लीजिए। व्हाट इज द टाइम व्हेन पोलैरिमीटर शो जीरो रीडिंग, यही क्वेश्चन था हम लोग का। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम, एट व्हाट टाइम वुड जीरो रीडिंग, अच्छा जीरो रीडिंग, अच्छा जीरो रीडिंग मतलब एंगल ऑफ रोटेशन में आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, एंगल ऑफ रोटेशन में आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। मान लीजिए टी टाइम पे आपका जीरो आ रहा है, टी टाइम पे जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो आपका जीरो आ जा रहा है। लेट एट टाइम टी एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है, सिंपल। तो K का वैल्यू क्या होता है 2.303 बाई टी किस टाइम पे है निकालना है हम लोग को, और ये हो जाएगा इनटू लॉग ऑफ आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो सेम रहने वाला है 13.1 माइनस ऑफ 3.8 बाय, यहाँ पर जीरो आ रहा है, जीरो माइनस ऑफ 3.8। तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/k ना, t का वैल्यू हो जाएगा 2.303 बाई के का वैल्यू हम लोग कितना निकालें 1.5 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ, ये आपका हो जाएगा कितना 16.9 बाय 3.8। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे 16.9 डिवाइड बाय 3.8 4.447 और इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 4.447 ये आ जाएगा 0.6 मतलब 2.303 बाय 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.647
8। इसको सॉल्व कर लीजिए। 303 इक्वल टू डिवाइड बाय 1.5, तो ये आपका आ जाएगा लगभग आपका आ जाएगा 994 इंटू 10⁻³ 994 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 994 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। नाइन 994.9 इतना आ रहा है आपका मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन है, चलेगा इतना, है ना। आंसर में थोड़ा वेरिएशन है, इतना वेरिएशन चलता है। ठीक है, यही प्रोसेस है। इसी से आपको निकालना है कि कब पोलैरिमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपका 0 हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ H2O2 ये कर लिए हो? अच्छा, ये कर लिए हो ना। कौन सा बनाया बोलिए? Borax of HCl at 25 degree Celsius was followed by withdrawing 2 ml of reaction mixture at interval of T। अच्छा, adding 50 liter ml water treating with बाल्टा वाटर फॉलोइंग रिजल्ट पर ऑप्टेन। अच्छा, इसमें तो ये सब कोई बात ही नहीं है, कहानी सुनाया है। टाइट, अच्छा ये যাও লাইটটা বন্ধ করে দিই একটু, আর যে সেপারেশন নিয়েছে। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोला है हम लोग का कि एक हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट कर रहे हैं और बोल रहा है कि विड्रॉइंग 2 ml ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इंटरवल ऑफ टी, एडिंग 50 लीटर ml वाटर एंड टाइट्रेटिंग विथ वाटर, फॉलोइंग रिजल्ट वेर ऑब्टेन ना। सो द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का शो है, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर अगर शो करना है, यहाँ पर शो करना है कि ये जो हम लोग को टेबल दिया हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का वैल्यू पता है, के इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग 2.303/T लॉग ऑफ A/A-x, यही लेते हैं ना। तो ए क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। अब हाँ, A0/A, उसको A0/A लिखिए। A0 क्या है आपका? ए का इक्वल है, और ए क्या हो जाएगा आपका? इनिशियल माइनस कॉन्सेंट्रेशन, कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हुआ है, तो A/A-x भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सेम बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दे इसको A-A-x। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ना। वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप हम लोग को पता है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। C इक्वल टू क्या होता है? N/V होता है। मतलब आपको अगर V दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? N/C लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो A को हम लोग क्या लिखेंगे? A तो हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन था, तो N/A लिख दे, और इसको क्या लिखेंगे? N/A-x लिख देंगे, तो N कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या? A/A-x। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम लेना है, यहाँ पर A की जगह क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है। यहाँ पर V इनिशियल बाय V फाइनल, यही पुट करना है, इतना कुछ नहीं करना है। V इनिशियल बाय V फाइनल लेना है।
मतलब इसको लिख सकते हैं 2.303 बाई टी लॉग ऑफ वी इनिशियल बाय वी फाइनल के। और कुछ नहीं है, इसको सिंपल पुट कीजिए यहाँ पर। अगर हम लोग टाइम 75 लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम इतना था और फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं ये है, ठीक है, 2 वॉल्यूम लेते हैं। अच्छा इन्फिनिटी दिया हुआ तो इन्फिनिटी से करते हैं यहाँ से ना। एक मिनट रुकिएगा, इतना हो गया। कॉन्सेंट्रेशन मतलब डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका 2.303 बाई टी 75 मिनट में आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जा रहा है। कितना से 19.24 था और ये हो गया आपका 24.20। अच्छा सॉरी यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है और यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ गलती हो गया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। 24.20 बाय 19.24। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। पर लीटर 5 ग्राम इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड पर लीटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl इन T इक्वल टू, यहाँ पर 5 ग्राम हम लोग का इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट, और ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। 5 ग्राम इथाइल एसीटेट क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। फाइव ग्राम इथाइल एसीटेट आपका हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है पर लीटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर टाइम T दिया हुआ है 300 मिनट, T आपका 300 मिनट है। इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपका इथाइल एसीटेट का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट दिया हुआ है फॉर 22 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो बोला आपका कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो K इक्वल टू हम लोग को पता है 2.303 बाई टी, मतलब 300 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 22 और फाइनल हो जाएगा 22 माइनस 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 बाई 300 इंटू लॉग ऑफ 22 बाई 17। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। लॉग ऑफ 22 बाई 17 0.11 आएगा, ये आ जाएगा 2.303 बाई 300 इंटू 0.11। इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटू 2.303 इक्वल टू डिवाइड बाई 300, 8.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 8.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 8.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मिनट इनवर्स। के फर्स्ट ऑर्डर का सेट यूनिट ही होता है, तो 8.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मिनट इनवर्स। अप्रॉक्स में हम लोग लिख दिए 8.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन हैज़ बीन फाउंड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रेट कांस्टेंट 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपका दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और रिएक्शन कौन सा हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हो रहा है। तो N2O5 को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं N2O5 को, तो क्या आता है हम लोग का, NO2 आता है प्लस O2 आता है, यही तो आता है ना। यहाँ पर 2 लिख देना है, यहाँ पर हाफ लिख देना है, बैलेंस हो गया। K का वैल्यू दिया हुआ है 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। अब हो रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन N2O5, मतलब N2O5 जब आपका कितना है 1.75 है, 1.75 मोल पर लीटर, और कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट व्हेन N2O5 1.75 मोल पर लीटर।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 द रिएक्शन वुड हैव रेट इतना। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं। तो हम लोग को पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर R इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स लिखे तो कोई परेशानी नहीं है। A इनिशियल बाई A फाइनल अगर रहता है तो भी सेम रहता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ये इक्वेशन 1 दे दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता ना कि फाइनल पता है। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 2.303 बाई के का वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻⁻4 लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं हम लोग का, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है देखिए, इसको स्टेचोमेट्री से बनाना पड़ेगा, ठीक है। N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पहले 1.75 है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका 1 मोल के लिए, इसका जब 1 मोल है तब इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है और इसका हाफ मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसका जब 1.75 मोल होगा तो इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा, इसका आपका प्रोड्यूस होगा कितना, नहीं है, ये R इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, बस यही करना है इसमें। कहाँ सोच रहे थे हम, ठीक है। के का वैल्यू क्या है हम लोग का, के का वैल्यू है 6.2 इंटू 10⁻⁻4 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना दिया है 1.75, बस मल्टीप्लाई कर दिए आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई कर दिए इसको आंसर आ जाएगा। 1.75 इंटू 6.2 आ गया, ये कितना आएगा 10.8 इंटू 10⁻⁻4, मतलब आपका होगा 1.085 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपका रेट कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 द रिएक्शन वुड हैव रेट, मतलब किस कॉन्सेंट्रेशन में, x मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, रेट आपका कितना है, रेट दे दिया है 6.13 मोल पर लीटर, व्हाट्सअप कॉल देखिए 6.13 मोल पर लीटर, कहाँ ये आंसर क्या देख रहे हैं, 3.8 इंटू 10⁻⁻3, 3.8 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। बोल रहा है कि किस कॉन्सेंट्रेशन में आपका इतना रेट होगा, किस कॉन्सेंट्रेशन में आपका इतना रेट होगा। तो यहाँ पर ये बना लिया, मिटा दे रहे इसको मिटा दे। अच्छा, हम इधर बनाते हैं। तो रेट दिया हुआ है 3.8 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू के का वैल्यू हम लोग को पता है, के का वैल्यू तो सेम रहता है ना, चेंज नहीं होता है। तो के का वैल्यू कितना होगा, सेम फार्मूला बैठाना है, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, सेम फार्मूला में। R का वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻⁻3 है, 3.8 इंटू 10⁻3 है। के का वैल्यू है 6.2 इंटू 10⁻⁻4 और ये कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को निकालना है। सिंपल है, डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 6.2 इंटू 10⁻4, ठीक। हाँ, तो डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका 32, 3.8 डिवाइड बाय 6.2 इंटू 10⁻³ प्लस 4, तो ये तो 10 हो गया
और इसको करेंगे 38/62, तो ये हो गया 31, इधर हो गया 1919, मतलब 190/31। 190/31 आपका कितना हो जाएगा? 190/31 कितना हो जाएगा? लगभग 6.13, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। समझ में आया?